हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है भूपटल के विभिन्न ऊंचावच। ये अध्याय 10 है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए। वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले पर्वत के बारे में, माउंटेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्वत ऐसे सुस्पष्ट उच्च भूमि है जिनमें एक या एक से अधिक शिखर होते हैं। इनका ढाल तीव्र और शिखर क्षेत्र संकुचित होता है। निम्न भाग में इसका ढाल 25 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है, पर शिखरों के समीप ढाल अधिक तीव्र या खड़ी हुआ करती है। ये पृथ्वी की सतह पर द्वितीय क्रम के ऊंचावच हैं, जो निकटवर्ती क्षेत्रों के तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। पर्वत शिखर के बारे में अगर बात करें तो किसी पर्वत के सर्वोच्च नुकीले भाग जो आसपास के प्रदेश से तथा पर्वत के अन्य भागों से ऊंचा हो, उसे पर्वत शिखर कहा जाता है, माउंटेन पीक कहा जाता है। निम्न ऊंचाई वाले पर्वत को पहाड़ी कहते हैं, यानी पर्वतों के वे लघु रूप, छोटे रूप जिनका क्षेत्रीय विस्तार कम और ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से कम होती है, पहाड़ी कहलाते हैं। किसी पर्वत या पहाड़ी का सर्वोच्च भाग चोटी या पर्वत शिखर कहलाता है। धरातल पर आकार एवं स्वरूप की विभिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रकार की पर्वतीय स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पहला है पर्वतों के रूप के अगर बारे में डिस्कस करें तो वह है पर्वत कटक, माउंटेन रिज। लंबे और संकरे पर्वत को पर्वत कटक कहते हैं। लंबे और संकरे पर्वत को क्या कहते हैं? पर्वत कटक। जिसकी ढाल धीमी या तीव्र यानी खड़ी हो सकती है। इनकी उत्पत्ति में चट्टानों के स्तरों में वलन का सर्वाधिक योगदान होता है, और इनके एक ओर का जो ढाल होता है वो तीव्र होता है और दूसरी ओर का ढाल सामान्य होता है। इनमें अनेक दरें मिलते हैं। दूसरा है पर्वत श्रेणी। कटकों और शिखरों के ऐसे समूह जो प्रायः समानांतर हो और एक ही युग में तथा एक ही प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, पर्वत श्रेणी कहलाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके बाद है पर्वत श्रृंखला। दो या अधिक पर्वत श्रेणियां अथवा पर्वत प्रणालियां जो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रक्रियाओं से निर्मित होने के पश्चात एक लंबी और संकरी पंक्ति में समानांतर रूप से विस्तृत हो जाती हैं, पर्वत श्रृंखला कहलाती है। जैसे अपलेशियन पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला आदि। पर्वत क्रम या जो तंत्र है, माउंटेन सिस्टम, इसके बारे में अगर बात करें तो जब कई पर्वत श्रेणियां एक ही प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित हो, क्रमवार स्थित हो, तो उनसे पर्वत प्रणाली का निर्माण होता है। पर्वत श्रृंखला के विपरीत इसमें एक ही युग में निर्मित पर्वतों को ही शामिल किया जाता है, जैसे रॉकी पर्वत क्रम या तंत्र। कार्डिलेरा या पर्वत समूह या प्रदेश। कार्डिलेरा के बारे में अगर बात करें तो जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं तथा पर्वत तंत्र एक में मिल जाते हैं तो उसे कार्डिलेरा कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर सभी पर्वतों के क्रमों को अमेरिकी पर्वत प्रदेश या समूह कहा जाता है। इस पर्वतीय समूह को प्रशांत जो है कार्डिलेरा भी कहते हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत जो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है नंबर वाइज कैटेगरी में दिया गया, कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहला जो नंबर है, आप विश्व मैप को निकाल लीजिए और वहां पे आप इंडिकेट कीजिए। जैसे यहाँ पे पहला जो इंडिकेट किया गया है आप देख सकते हैं, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, इस तरह से नंबरिंग किया गया है। तो आप जो है इंडिकेट करके आगे बढ़िएगा। जैसे पहला जो मतलब कि जो प्रमुख पर्वत है विश्व का, वह है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। दूसरा है अलास्का पर्वत श्रेणी। तीसरा का जो नंबर है वो मैकेंजी पर्वत है। चौथा रॉकी, सियरा नेवादा, सियरा माद्रे, इस तरह से लोकेटेड किया गया है। आप एक बार जो है लोकेट किए गए जो मैप हैं इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप पूरा पर्वत को एक बार लोकेट करने में आपको जो है सहूलियत मिल सके, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है यूराल पर्वत, ठीक है। इसके बाद है आपका कुनलुन, हिंदू कुश, सुलेमान पर्वत, ये अल्ताई, काराकोरम, हिमालय, सियान श्रेणी, चीन पर्वत, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। किलिमंजारो है, कार्डिलेरा है, मैकेंजी है, रॉकी है, एंडीज है, चिमराजो है, कोटोपैक्सी है, ये सभी जो है आप एक बार इंडिकेट कर लीजिएगा। पर्वतों का जो वर्गीकरण है इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का जो निर्माण होता है, जैसे मुर्दार या वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत,
गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, मिश्रित या जटिल पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इनका निर्माण होता है। पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर जिन पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्सिनियन पर्वत और अल्पाइन पर्वत, ये पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर इनका निर्माण। सबसे पहले मोड़दार या वलित पर्वत के बारे में, फोल्ड माउंटेन्स के बारे में अगर बात करें तो ये संपीड़न शक्तियों के द्वारा निर्मित पर्वत हैं। संपीड़न क्या होता है? ऐसे दोनों तरफ से डायरेक्शन जो होगा एक दूसरे के मतलब की तरफ होगा, तो ये संपीड़न के शक्तियों के द्वारा निर्मित होते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मुर्दार पर्वत कहा जाता है। मुर्दार पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ये पर्वत लहरदार होते हैं। इनमें अनेक अभिनतियां और अपनतियां पाई जाती है। हिमालय, आल्पस, यूराल, राकी, एंडीज, एटलस आदि ये प्रमुख जो है मुर्दार पर्वत हैं। दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। इनका निर्माण कैसा होता है? तो इनका निर्माण तनाव और खिंचाव के शक्तियों के द्वारा होता है। तनाव और खिंचाव, खिंचाव क्या होगा? इनका एक दूसरे के विपरीत जो है तनाव होगा, खिंचाव होगा, एक दूसरे से विपरीत खींचेंगे तो कुछ भाग धंस जाता है खींचने के दौरान, ठीक है। तो इनका निर्माण तनाव और खिंचाव शक्तियों के द्वारा होता है। इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं। धरातल का कुछ भाग धंस जाता है तथा कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप के ऊंचे उठे हुए भाग को अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका कुछ भाग जो है, मान लीजिए फिगर इस तरह से हो जाएगा, जैसे ऐसे हो जाएगा। कुछ भाग ऊपर उड़ जाते हैं और कुछ भाग जो है नीचे की ओर धंस जाते हैं। तो जो कुछ भाग जो धंसे होते हैं, कुछ भाग जो ऊपर उड़ जाते हैं, दरारों के जो समीप के जो ऊंचे उठे भाग होते हैं, इनको ही ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भ्रंश के निर्माण से संबंध होने के कारण इसे भ्रंशोथ पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए प्रमुख ब्लॉक पर्वत के जो आप जो ब्लॉक माउंटेन से कहां पे ये ब्लॉक माउंटेन्स पाए जाते हैं, जिससे जो पहला है वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्य पर्वत, ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत, ये जो वासजेस है, वासजेस ये यूरोप के फ्रांस में, ब्लॉक फॉरेस्ट जो है यूरोप के जर्मनी में, विंध्य पर्वत एशिया यानी भारत में, सतपुड़ा पर्वत जो है ये एशिया भारत, सियरा नेवादा उत्तरी अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, हॉर्ज पर्वत जो है, हॉर्ज ब्लॉक माउंटेन जो है ये जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, रुवेंजोरी जो है ये आपका कहां पे? तो अफ्रीका, याद रखिएगा। तीसरा है गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन्स। ज्वालामुखी क्रिया और स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिंसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स व बिग हॉर्न इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो प्रमुख जो गुंबदाकार पर्वत है, इसके जो उदाहरण हैं आप देख सकते हैं कहां कहां पर मिलते हैं। जैसे हेनरी पर्वत है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उटाहा क्षेत्र में मिलता है। ब्लैक हिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डकोटा में मिलता है। और एंडीनोडेक पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिलता है। चौथा है संग्रहित या संचयित पर्वत। ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा, विखंडित पदार्थ तथा राख चूर्ण आदि के क्रमबद्ध या असंबद्ध एकत्रीकरण के फलस्वरूप इन पर्वतों का निर्माण होता है। इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। याद रखिए जापान का जो फ्यूजियामा और इक्वाडोर का कोटोपैक्सी जो पर्वत है, मतलब कि ये इसी के उदाहरण हैं। जापान का फ्यूजियामा और इक्वाडोर का कोटोपैक्सी इसके प्रमुख उदाहरण हैं संग्रहित या संचयित पर्वत का। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो जब किसी पर्वत में बनावट से संबंधित अनेक जटिलताएं पाई जाती है तथा सामान्यतः चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाते हैं तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा और एनाकोंडा श्रेणी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके बाद है अवशिष्ट पर्वत। क्या है? अवशिष्ट पर्वत, रेसिड्यूअल माउंटेन्स। जब अपर्दनकारी शक्तियों के द्वारा मौलिक पर्वत में घर्षण या कटाव होता है। अवशिष्ट पर्वत के जो मतलब कि कह सकते हैं जिसका निर्माण होता है, कैसे होता है अवशिष्ट पर्वत का, रेसिड्यूअल माउंटेन्स का? तो जब अपर्दनकारी शक्तियों के द्वारा मौलिक पर्वत में घर्षण या कटाव होता है तो इसके अवशिष्ट भाग कटकर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार के इनके अवशिष्ट से निर्मित पर्वत को अवशिष्ट या घर्षित पर्वत कहा जाता है।
भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ आदि अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के आधार पर पर्वतों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व के जो पर्वत हैं ये प्राचीन पर्वत हैं, परंतु अत्यधिक अनाच्छादन के कारण ये अवशिष्ट रूप में ही मिलते हैं। इस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका में लॉरेशियन पर्वत तथा एल्गोमा पर्वत का निर्माण जो है हुआ था। इस मतलब कि इस काल के दौरान जो पर्वत का निर्माण हुआ था वो अमेरिका में लॉरेशियन पर्वत और एल्गोमा पर्वत का। यूरोप महाद्वीप में फेनोस्कैंडिया व स्कॉटलैंड में प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण के उदाहरण पाए गए हैं। भारत में अरावली पर्वत इसी युग के पर्वत का उदाहरण है, प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व के पर्वत का। फेनोस्कैंडिया, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, फेनिया प्लस स्कैंडिया से मिलकर यह बना है। यह नार्डिक क्षेत्र का प्रायद्वीपीय भाग है, नार्डिक क्षेत्र का, जिसे या जिसमें स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, फिनलैंड, कारेलिया तथा कोला प्रायद्वीप शामिल है। भूविज्ञान के दृष्टि से यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र की आधारी चट्टानें आर्कियन, ग्रेनाइट एवं निस चट्टानों से निर्मित है। कैलिडोनियन पर्वत, देखिए, स्कॉटलैंड के प्राचीन पर्वत कैलिडोनियन के नाम पर इस युग के पर्वतों को कैलिडोनियन क्रम के पर्वत कहा गया है। कैलिडोनियन पर्वतीकरण की क्रिया पैलियोजोइक महाकल्प के विभिन्न युगों, विशेषकर सिल्यूरियन व डिवोनियन युगों में संपन्न हुई। इस समय निर्मित पर्वतों में यूरोप में स्कॉटलैंड व आयरलैंड के पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत और भारत के विंध्याचल, महादेव व सतपुड़ा पर्वत प्रमुख है। इनमें से अधिकतर पर्वत अब जो है घर्षित या अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचे हुए हैं। इसके बाद है हर्सिनियन पर्वत। कैलिडोनियन पर्वतीकरण के पश्चात एक शांत काल आरंभ हुआ जो कार्बोनिफेरस युग तक रहा। उसके पश्चात पैलियोजोइक कल्प के अंतिम चरण में पर्मियन व कार्बोनिफेरस युगों में इन पर्वतों का उद्गम हुआ। जर्मनी के हॉर्ज पर्वत को आधार बनाकर इस काल के पर्वतों का यह नामकरण किया गया है। यूरोप में ब्रिटेन के पर्वत, फ्रांस का ब्रिटेनी पर्वत, ठीक है, और वाजेस ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रैंकेनवाल्ड पर्वत, एशिया में अल्ताई, तिएनशान, नानशान, अलाई व ट्रांस अलाई, अमूर व गोबी के पर्वत इस युग के पर्वतों में प्रमुख हैं। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन पर्वत हर्सिनियन काल के प्रमुख पर्वत हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, नेक्स्ट है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है वह है एकांकगुआ और इसकी स्थिति कहां पर है तो पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु है माउंट एल्बर्ट, ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। हिमालय श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु है माउंट एवरेस्ट, ये दक्षिणी मध्य एशिया में स्थित है हिमालय श्रेणी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी का जो सर्वोच्च बिंदु है वह है कोसियुस्को और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत का सर्वोच्च बिंदु है माउंट विंसन मैंसिफ और यह अंटार्कटिका में है। तिएन शान श्रेणी का जो सर्वोच्च बिंदु है वह है पीक पोवेडा और दक्षिण मध्य एशिया में इसकी अवस्थिति है तिएन शान श्रेणी का। अल्टाई माउंटेन श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु है गोरा वेलुखा और मध्य एशिया में इसकी अवस्थिति है। यूराल पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च बिंदु है वो है गोरा नैरोडनाया, इसका जो अवस्थिति है मध्य रूस है। कमचटका स्थित श्रेणी जो है इसका सर्वोच्च बिंदु है कल्यूचेवस्काया सोप्का और इसकी जो अवस्थिति है पूर्वी रूस। एटलस पर्वत श्रेणी का जो सर्वोच्च बिंदु है जेबेल टाउ बकाल और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में इसकी अवस्थिति है। बरखोयांस्क पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च बिंदु है गोरा मास खाया पूर्वी रूस में इसकी अवस्थिति है। पश्चिमी घाट श्रेणी की अवस्थिति पश्चिमी भारत में है, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। सियरा माद्रे ओरिएंटल का सर्वोच्च चोटी ओरिजावा है, मैक्सिको में इसकी अवस्थिति है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी की स्थिति ईरान में है और इसकी सर्वोच्च बिंदु जाड़कू है। एल्बुज पर्वत श्रेणी की अवस्थिति ईरान में है, देमाबंद इसकी सर्वोच्च चोटी है।
स्कैंडिनेवियन रेंज की जो अवस्थिति है पश्चिमी नॉर्वे में है, और गैल्डोपिजेन इसकी अवस्थिति है, सर्वोच्च बिंदु है। कौन? गैल्डोपिजेन। इसके बाद है पश्चिमी सियरा माद्रे। पश्चिमी सियरा माद्रे की अवस्थिति मैक्सिको में है। इसकी सर्वोच्च जो बिंदु है नेवाडो डी कोलिमा है। ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी की जो सर्वोच्च बिंदु है वह दवान एंट, याद रखिए, दवाना एंटलेनायना। दवाना एंटलेनायना, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में। नाम थोड़ा सा अजीब टाइप का है, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़े हो सकती हैं, तो खुद से एक बार जो है आप अभ्यास कर लीजिएगा। काकेशस श्रेणी जो है रूस में है। इसकी सर्वोच्च बिंदु एल्ब्रूस है। अलास्का श्रेणी अलास्का में है, और माउंट मैकिनले इसकी सर्वोच्च बिंदु है। कास्केड रेंज श्रेणी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में है, और दोनों जगह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है। माउंट रेनियर इसकी सर्वोच्च बिंदु है। एपेनाइन श्रेणी इटली में है, और इसकी जो सर्वोच्च बिंदु है कोर्नो ग्रैंडे। अप्लेसियन श्रेणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट मिशेल है। आल्पस पर्वत जो है ये मध्यवर्ती यूरोप में है। माउंट ब्लैक इसका सर्वोच्च बिंदु है, और सियरा माद्रे डेल सूर ये मैक्सिको में है, और टियोटेपेक इसका सर्वोच्च बिंदु है। विश्व के सर्वाधिक 8 ऊंचे जो पर्वत हैं, जो इनकी अवस्थिति है, जो ऊंचाई है, आप ध्यान में रखिएगा। जैसे पहला है माउंट एवरेस्ट। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसकी अवस्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। लगभग 8,848 मीटर आप याद रख सकते हैं। केटू का जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है, और इसकी अवस्थिति भारत में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586, क्रम भी याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। इसके बाद है लाहोत्से। इसकी जो ऊंचाई है 8,516 मीटर, नेपाल तिब्बत सीमा पर इसकी अवस्थिति है। मकालू की ऊंचाई है 8,462 मीटर, और नेपाल तिब्बत सीमा पर इसकी अवस्थिति है। चोयू का ऊंचाई 8,201 मीटर है, और इसकी अवस्थिति नेपाल तिब्बत सीमा पर है। और धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 8,167 मीटर, ये नेपाल में है। और मनासलू की जो ऊंचाई है 8,156 मीटर, इसकी अवस्थिति भी नेपाल में है। तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद अल्पाइन पर्वत के बारे में अगर बात करें तो हर्सिनियन पर्वतीकरण के बाद एक लंबा शांत काल रहा जो मेसोजोइक महाकल्प के अंत तक रहा। इस महाकल्प के अंतिम समय में पर्वतीकरण की प्रक्रिया जो है पुनः प्रारंभ हो गई, परंतु अधिकांश पर्वत इसके बाद के सेनोजोइक महाकल्प यानी टर्शियरी युग के विभिन्न युगों योसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन व प्लायोसीन में ही निर्मित हो सके। इसीलिए अल्पाइन पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। इस समय के पर्वतों को अल्पाइन क्रम के पर्वत का नाम यूरोप के आल्प्स पर्वत के नाम पर दिया गया है। अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्राय सभी महाद्वीप में विस्तृत तथा उच्च मुर्दार पर्वतों का निर्माण हुआ है तथा कुछ प्राचीन पर्वतों का उत्थान भी हुआ है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, यूरोप में अल्पाइन पर्वत क्रम जो है मुख्यतः आल्पस, डिनारिक आल्पस, कार्पेथियन, पिनेरिस, बाल्कन, कॉकेकस, कैंटाब्रियन, एपेनाइन आदि। अफ्रीका के एटलस पर्वत, एशिया में हिमालय व पामीर की पठार से निकलने वाली नवीन मुर्दार पर्वत जैसे जाग्रोस, एल्ब्रूस, कुनलुन, काराकोरम आदि। म्यांमार का जो है आराकान योमा, पूर्वी एशिया के मुर्दार पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आदि इसी युग के पर्वत हैं। इसके बाद अल्पाइन पर्वतीकरण अभी भी भू संतुलन के दृष्टि से अस्थिर है, क्योंकि यहां अभी भी उत्थान, इसमें अभी भी ग्रोथ जारी है। इसके बाद पठार के बारे में अगर बात करें तो देखिए, जो पठार है, पठार वह उच्च भूमि होता है जिसका कोई एक ढाल निकटवर्ती क्षेत्र से अधिक ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला हो। वह पठार जो होता है, प्लेटू जो होता है, पठार का वह उच्च भूमि होता है जिसका कोई एक ढाल निकटवर्ती क्षेत्र से अधिक ऊंचा और तीव्र ढाल वाला हो। इसका शिखर या ऊपरी भाग सपाट व चपटा हो, चौड़ा हो। ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के ऊंचावच हैं जो पृथ्वी के 1/3 यानी 33% भाग पर जो है विस्तृत हैं। पठार के निर्माण में ऊंचाई से अधिक महत्व इसके शिखर का चपटा होना है। पठारों का जो वर्गीकरण है, इसके बारे में अगर बात करें तो पठारों का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया, उत्पत्ति के आधार पर और अपर्दन चक्र के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो देखिए,
पर्वत अंतः पर्वतीय पठार, इसका जो उत्पत्ति के आधार पर जो इसका वर्गीकरण है, अंतः पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, गुंबदाकार पठार, महाद्वीपीय पठार और ज्वालामुखी पठार। और अपर्दन चक्र के आधार पर अगर इसका वर्गीकरण देखें तो तरुण पठार, प्रौढ़ पठार, जीर्ण पठार और पुनर्युवनित पठार, इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर पठारों का जो वर्गीकरण है, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो पहला है अंतर पर्वतीय पठार, इंटर माउंटेन्स प्लेटूज। ये पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं। भूपटल के सर्वोच्च, सर्वाधिक विस्तृत और अधिक जटिल पठार इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बोलीविया और पेरू के पठार, एशिया माइनर यानी ईरान का पठार, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको का पठार और विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो तिब्बत का पठार है। इस प्रकार के पठार का ये 100 प्रमुख उदाहरण है, जो उत्तर में कुनलुन और दक्षिण में हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। दूसरा है गिरिपद पठार, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद, पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद, गिरि मतलब पद, पैर, नीचे, या पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। एक ओर उच्च पर्वतों से ये घिरे होते हैं तो दूसरी ओर ये सागर या मैदान से घिरे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पिडमांट पठार और दक्षिण अमेरिका का पैटागोनिया पठार इस प्रकार के पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद गुंबदाकार जो पठार है, इसके बारे में अगर बात करें तो भूपटल में वलन की क्रिया के द्वारा गुंबदनुमा उत्थान के कारण, किसके? तो गुंबदनुमा उत्थान के कारण इस प्रकार के पठार बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका का ओजार्क पठार, भारत का छोटा नागपुर पठार और रामगढ़ पठार इसी प्रकार के पठार हैं। महाद्वीपीय पठार के बारे में अगर बात करें तो ये प्रायः पर्वतीय भागों से दूर किंतु सागरीय तटों या मैदानों से घिरे होते हैं। इनकी उत्पत्ति धरातल के ऊपर उठने या लावा के अपरिमित निक्षेप से होती है। इन पठारों को सिल्ड भी कहा जाता है। साइबेरियन, बाल्टिक या फेनो स्कैंडिनेवियाई, लॉरेंसियन या कनाडियन तथा ब्राजील सिल्ड इसी प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। इसके बाद है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी के निःसृत लावा के जमाव के कारण निर्मित सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार कहते हैं। दरारी उद्भेदन इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। भारत में दक्कन का लावा पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया स्नैक पठार लावा निर्मित पठार के सर्वोत्तम उदाहरण है। अपर्दन चक्र के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, इसमें पहला अगर देखें तो पहला है तरुण पठार। तरुण पठार, तरुण मतलब देखिए, तरुण का मतलब है नया। इन पठारों पर अपर्दन की प्रक्रिया अत्यधिक सक्रिय होती है। यहां पर नदियां कटाव के द्वारा गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो पठार व इडाहो पठार इसके जो है उदाहरण हैं। ठीक है, विश्व के जो प्रमुख पठार हैं इसके बारे में अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे पामीर या तिब्बत का पठार कहां पर है? तो चीन में है, तिब्बत में है। दक्कन का पठार भारत में, छोटा नागपुर का पठार भारत में है, मेघालय का पठार भी भारत में है, कोलंबिया का पठार यूएसए में है, ओजार्क पठार यूएसए में है, ईरान का पठार ईरान में है, अनातोलिया पठार तुर्की में है, सान पठार म्यांमार यानी वर्मा में है, मध्य साइबेरिया पठार रूस में है, लीबियाई पठार लीबिया व मिस्र में है, मंगोलियाई पठार मंगोलिया व चीन में है, अबिसिनिया पठार इथोपिया में है, कोलोराडो पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पिडमांट पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, पैटागोनिया पठार जो है अर्जेंटीना में है, ब्राजील पठार ब्राजील में है। इसके बाद गुयाना पठार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना में है, मांटो ग्रासो पठार ब्राजील में है, बोलीविया पठार बोलीविया में है और पुटवार पठार पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद खोरात पठार थाईलैंड में है, मेसेटा पठार जो है ये आपका कहां पर है? तो आइबेरिया प्रायद्वीप स्पेन में। इसके बाद चियापास पठार दक्षिण मैक्सिको में है, अलास्का या यूकॉन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ग्रेट बेसिन पठार यूएसए में है, जाडो पठार यह पठार 2006 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है, और अंटार्कटिका पठार ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पठार है। एशिया माइनर जो है तुर्की में है, लॉरेंसिया पठार कनाडा में है, बोरगा पठार ब्राजील में है, तकला मकान पठार चीन में है, मालवा पठार भारत में है, आहागार का पठार अल्जीरिया लीबिया में है, तासिली पठार अल्जीरिया में है, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, उबांगी पठार सेंट्रल अफ्रीका में है।
इसके बाद अगर बात करें तो बाई का पठार अंगोला में है, आदामावा का पठार नाइजीरिया में है और लोयस पठार चीन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन भी लोकेटेड किया गया है, जैसे अलास्का यूकान जो पठार है वो यहाँ पे है, ये लॉरेंसिया का पठार है, ये ओजार्क पठार है, ये पिडमांट पठार है, ये कोलंबिया पठार है, ये ग्रेट बेसिन पठार है, कोलोराडो पठार है। तो किस एरिया में कौन सा पठार पाया जाता है आपको याद रखना है। जैसे दक्षिण अमेरिका में जो है आपका ग्युआना पठार है, बोरबोरेमा पठार है, ब्राजील पठार है, मोन्टोग्रासो है, यहाँ पे बोलीविया है, यहाँ पे पेंटोगोनिया का पठार है। ठीक है, उसी तरह अफ्रीका में आप देखिएगा तो यहाँ पे आदामाओ पठार है, अबिसिनिया का पठार है, ये उबांगी पठार है, यहाँ पे बाई का पठार है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं लिबियाई पठार है, ये हागार पठार है, इसके बाद ये तासीली पठार है यहाँ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप एक बार इसको लोकेशन को देख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है प्रौढ़ पठार। प्रौढ़ावस्था में अपर्दन के द्वारा पठार की सतह इतनी उबड़ खाबड़ या असमान हो जाती है कि नुकीली चोटियों का अधिक संख्या में विकास हो जाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का अपलेशियन पठार प्रौढ़ पठार का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके बाद जीर्ण पठार, जहां अत्यधिक अपर्दन के कारण पठार के ऊंचावच अपर्दन के कारण घिसकर प्राय समाप्त हो जाते हैं। पठार लगभग एक संप्राय मैदान यानी प्लेन हो जाता है, प्लेन के रूप में या संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे मध्य रांची का पठार, याद रखिएगा। इसके बाद है पुनर्यौवनित पठार, यदि कोई पूर्व उत्थित पठार जीर्णोवस्था के प्राप्ति के बाद पुनः उत्थान के कारण अधिक ऊंचाई प्राप्त कर ले तो इस प्रकार के पठार का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य का मिसौरी पठार और रांची का पाट पठार इसका मतलब कि उत्तम उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद मैदान के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।